नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 4445 आईसी के बारे में। यानी आईसी 4445 आईसी जो कि पुराने टाइम के अंदर मोस्ट पॉपुलर आईसी होती थी, जिसके द्वारा हम एक एम्पलीफाई सिस्टम तैयार करते थे, वो भी डबल चैनल के अंदर। ये एक सिंगल आईसी होती थी और डबल एम्पलीफायर के अंदर आती थी, यानी डबल चैनल के लिए इसको यूज में लिया जाता था। तो पहले के टाइम के अंदर जो म्यूजिक सिस्टम बनाए जाते थे होम मेड, यानी जो मैकेनिक तैयार करते थे, जहाँ वैसे हम असेंबल करते थे, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो आईसी होती थी वो है LA4445 आईसी। और इसका एक मेन दूसरा भी एक नंबर आता था जो था 4440 नंबर। ये दो तरह की आईसी होती थी जो पुराने टाइम के अंदर, यानी आज के टाइम से पहले, यानी आज का टाइम जो आ गया डॉल्बी म्यूजिक सिस्टम का है, जिसके अंदर बहुत फंक्शन आ गया अलग अलग ऑडियो सिस्टम के लिए। 5.1 भी आ गया, बेस सिस्टम भी साथ में आ गया, बहुत कुछ है। लेकिन पहले टाइम के अंदर जो म्यूजिक सिस्टम चलते बिल्कुल सिंपल तरीके से चलते थे, और उसके अंदर जो आईसी यूज की जाती थी 4445 आईसी यूज की जाती थी, क्योंकि इस आईसी को लगाने के लिए बिल्कुल सिंपल सर्किट बनाना पड़ता था, ज़्यादा कोई झंझट नहीं करना पड़ता था, और इसके साथ एक ट्रांसफार्मर लगा के इसको अच्छे से ऑपरेट करवा सकते थे। लेकिन ऑपरेटिंग के लिए इसे हम 5 वोल्ट और 12 वोल्ट दोनों के ऊपर भी ऑपरेट करवा सकते थे। वो सर्किट के अंदर चेंजेस कुछ करने होते हैं, उसके द्वारा इसको आईसी को यूज कर सकते थे। तो आज इस आईसी के बारे में बात करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आईसी होती थी पुराने टाइम के अंदर। लेकिन आज के टाइम में भी जो थोड़े से सस्ते या होममेड म्यूजिक सिस्टम आते हैं, उनके अंदर यूज की जाती है 4445 आईसी। तो ये टावर शेप के अंदर आती है, ये देख सकते हैं। इसकी सिर्फ एक साइड की यहाँ पे पिन लगी होती है, एक साइड पिन होती है, और ऊपर के साइड ये दो होल बने होते थे इस तरह। तो इसका होल बनाने का मकसद ये होता था कि इसके बैक साइड हीट सिंक लगाई होती है, और इसको हम हीट सिंक के साथ लगाकर यहाँ पे दो स्क्रू लगा दिए जाते थे, ताकि ये आईसी अच्छे से फिट हो सके, यानी हीट सिंक के साथ अच्छे से लग सके। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर यहाँ पे स्क्रू लगाए जाते थे दो, और बैक साइड को हीट सिंक के साथ पेस्ट किया जाता था, जिससे ये आईसी जब भी गर्म होती थी तो हीट की वजह से ये जल्दी ठंडी हो जाती थी, क्योंकि इसके अंदर डबल एम्पलीफायर सिस्टम लगाया जाता है, और ये ड्यूल चैनल के लिए यूज की जाती है। तो बेसिकली ये जो आईसी है, ये 12 पिन की आईसी होती थी। तो इस आईसी के बारे में बात करेंगे, इसको किस तरह यूज किया जाता है, कौन कौन से कंपोनेंट लगाए जाते हैं, और वो कंपोनेंट क्यों लगाए जाते हैं, क्या उनका काम होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक और शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले जो हार्डवेयर होता था इस आईसी का, ये देख सकते हैं बिल्कुल सेम यही आईसी हमें मार्केट के अंदर मिलती थी, जिसकी एक साइड पिन लगी होती थी और दूसरी साइड ये प्लेन होती थी। दो इसका कट बनाए जाते थे इसको हीट सिंक के साथ अटैच करने के लिए, और ये टोटल 12 पिन की होती थी। अब इसकी पिन नंबर 1 को पहचानने का तरीका ये था कि इस तरफ एक डॉट लगाया जाता था आईसी के ऊपर। तो जिस तरफ ये डॉट लगाएगा वो पिन नंबर 1 है, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 पिन। तो टोटल ये 12 पिन के अंदर आती थी ड्यूल चैनल के अंदर। तो सबसे पहले इसकी पिन डिटेल के बारे में बात करेंगे। ये देख सकते हैं इस आईसी की पिन डिटेल, जो कि 4445 आईसी है। तो ये 4445 आईसी की सबसे पहले जो पिन डिटेल है वो किस तरह होगी, इसके बारे में बात करेंगे। जो पिन नंबर 1 है, इसके ऊपर 6.3 वोल्ट का एक कैपेसिटर लगा के इसको फिल्टर किया जाता था, ताकि ऑडियो सेक्शन को अच्छे से चलाया जा सके। पिन नंबर 2, पिन नंबर 2 जो 2 नंबर इनपुट चैनल, यानी एक जो हमारे दो इसके अंदर इनपुट चैनल हम दे सकते हैं, क्योंकि ये ड्यूल चैनल आईसी होती थी। जो इनपुट है 1 नंबर का, वो पिन नंबर 2 पे दिया जाता है, जो कि इनपुट की पिन है। पिन नंबर 3 ग्राउंड की जाती थी कॉमन के लिए, और पिन नंबर जो 5 है ये भी इनपुट की पिन है, यानी दो सिग्नल एक साथ आप इसे इनपुट करवा सकते थे, लेफ्ट और राइट का। पिन नंबर जो 6 है ये भी फिल्टर की पिन होती थी, ये बेसिकली फीडबैक के लिए काम में लिया जाता है। पीएफ कैपेसिटर वो आगे सर्किट के अंदर करेंगे। और पिन नंबर जो 4 इसकी, ये भी कंट्रोलिंग की पिन होती है, और इसके साथ जो कि सप्लाई को फिल्टर करने के लिए, जो ऑडियो सेक्शन को फिल्टर करने के लिए इसको यूज में लिया जाता था। बेसिकली इस आईसी के अंदर रजिस्टर और कैपेसिटर का ही प्रयोग किया जाता है, बाकी कोई इसके अंदर और कुछ लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये आईसी
ऑडियो को एम्पलीफाई करने के लिए काम में ली जाती है, जिस हिसाब से हम ऑडियो इनपुट देंगे। लेकिन कैपेसिटर और रजिस्टर लगा के उस ऑडियो सिग्नल को फिल्टर करके और ऑडियो को हमिंग सिस्टम खत्म करके उसको पास आउट करवाया जाता था। तो पहले के टाइम में ये म्यूजिक सिस्टम सबसे ज्यादा यूज किया जाता था इसी आईसी के साथ। तो इसकी जो 9 नंबर पिन है ये VCC की पिन होती है, जिसके ऊपर 5 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट की सप्लाई दे सकते हैं, वो भी विद कंट्रोलिंग। वो किस तरह दी जाएगी वो सर्किट पे डिपेंड होगा कि 5 वोल्ट पे ऑपरेटिंग के अंदर आप यूज करे हो कि 12 वोल्ट के अंदर। और बाकी ये रजिस्टर फीडबैक कंट्रोलिंग का, इनपुट कंट्रोलिंग का, ये सभी काम करती है ये पिन जो इसके अंदर दिखाई देगी और कैपेसिटर के साथ यूज की गई है। तो अब मैं थोड़ा सा इसका आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ ड्यूल के अंदर ये किस तरह काम में ली जाती है। तो ये देख सकते हैं इसके अंदर जो सबसे ज्यादा ये कैपेसिटर आपको दिखाई दे रही होगी, जैसे ये C2 है और ये C1 है, C2 C9, ये कैपेसिटर क्यों लगाए गए इसके अंदर, तो इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जो C1 और C2 कैपेसिटर लगाए गए, C1 ये है हमारा और C2 ये कैपेसिटर है, यानी पिन नंबर 1 और 2 के ऊपर जो लगाए गए कैपेसिटर, ये फीडबैक कैपेसिटर है, यानी फीडबैक का काम करती है ये। तो फीडबैक किस तरह होता है, जिसके अंदर जो कैपेसिटर की फीडबैक सिस्टम है उसको कम और ज्यादा करने के लिए इसी कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऊपर जितनी वैल्यू कम और ज्यादा होगी उसी हिसाब से फीडबैक इस आईसी को दिया जाएगा। और पिन नंबर जो सॉरी पिन नंबर जो कैपेसिटर C3 और C4, यानी कैपेसिटर 3 नंबर और कैपेसिटर 4 नंबर है, ये होगा हमारा 3 नंबर कैपेसिटर और यहाँ पे है हमारा 4 नंबर कैपेसिटर। ये दोनों कैपेसिटर जो लगाए गए हैं ये काम करते हैं बूस्ट स्टार्टअप का काम करते हैं, जिसके साथ क्या है जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी उसको डिक्रीज किया जाता है, कम किया जाता है, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों तरह से इसको काम में लिया जाता है, जो कि बूस्ट अप कैपेसिटर होते हैं जो कि ऑडियो ऑप्शन के लिए अच्छे होते हैं। और पिन नंबर सॉरी कैपेसिटर जो 5 और 6 नंबर जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर C और कैपेसिटर 5। तो यहाँ पे ये कैपेसिटर ये देख सकते हैं आप, ये कैपेसिटर ये रहा, ये कैपेसिटर 5 है और यहाँ पे ये C कैपेसिटर है। ठीक है, ये दो कैपेसिटर लगाए गए हैं। तो इसके साथ क्या होता है, ओसिलेटर ब्रेकिंग सिस्टम ये कैपेसिटर होते हैं, जिसके साथ क्या होता है कि जैसे आईसी का ओवर टेम्परेचर हो या कम और ज्यादा हो रहा है उसको मैनेजमेंट करना होता है। ठीक है जी, और फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज डिक्रीज किस तरह किया जाता है वो देखता रहता है, उसी हिसाब से ये आउटपुट निकालता है। जितने अच्छे ये कैपेसिटर लगे होंगे बढ़िया क्वालिटी के, उसी हिसाब से आउटपुट हमें अच्छा मिलेगा, आउटपुट जो ऑडियो का होगा। और इसके बाद जो C7 और C8 कैपेसिटर है, ये आउटपुट जो कि आउटपुट कैपेसिटर है, यानी इसके ऊपर जो ऑडियो यहाँ से पास आउट होके जाएगी C7 और C8 के अंदर, ये देख सकते हैं C7 ये C8 है और यहाँ पे ये C7 कैपेसिटर लगाए गए, सॉरी ये रहा। ठीक है जी, तो इस कैपेसिटर का मेन काम यही होता है कि जो ऑडियो आपकी आउटपुट होगी उससे अच्छे से फिल्टर करना, अच्छी क्वालिटी की ऑडियो पास आउट कराना, हमिंग वगैरह खत्म करना। तो ये कैपेसिटर जितने बढ़िया लगाए जाएंगे, बढ़िया क्वालिटी के लगाए जाएंगे, उतनी ही आउटपुट अच्छी हो जाती है। और पिन जो कैपेसिटर 9 है ये देख सकते हैं आप, जो कैपेसिटर 9 है ये ऑडियो इफेक्ट, जो ऑडियो की इफेक्टनेस होती है, जैसे ऑडियो के अंदर कोई आवाज आ रही है एक्स्ट्रा, जैसे शां शां की आवाज आ रही है, रास्टर ज्यादा आ रहा है उसके अंदर, हमिंग ज्यादा आ रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए C9 कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है, जो पिन नंबर 4 पे लगाया जाता है। C10 कैपेसिटर ये पावर कैपेसिटर बोलते हैं इसे, तो ये C10 यहाँ पे लगा हुआ है यानी VCC पिन के ऊपर। तो इस कैपेसिटर के द्वारा जो हमारी डीसी सप्लाई सर्किट को दी जाती है, तो उससे पहले उस सप्लाई को अच्छे से फिल्टर किया जाता है। जैसे कई बार जो ट्रांसफार्मर से सप्लाई पास आउट होती है वो प्रॉपर तरीके से फिल्टर नहीं होती, लेकिन उसको और फिल्टर करने के लिए यहाँ पे VCC पिन के ऊपर एक कैपेसिटर लगाया जाता है। वो डिपेंड टू सप्लाई है, अगर आपके पास 12 वोल्ट का आप यूज कर रहे हो तो 25 वोल्ट का भी कैपेसिटर लगा सकते हो, और अगर आप 5 वोल्ट की सप्लाई यूज कर रहे हो तो 16 वोल्ट तक का भी आप कैपेसिटर इस पे लगा के यूज कर सकते हो। तो जितना ये कैपेसिटर बढ़िया लगा होगा उतनी ही सप्लाई फिल्टर होके जाएगी, उतना ही सर्किट अच्छे से काम करेगा। जितनी इसके अंदर सप्लाई आप फिल्टर करते जाएंगे उतनी ही इसकी जो है ऑडियो एफिशिएंसी है वो बढ़िया होती जाएगी। और उसके बाद जो है ये रजिस्टर लगाई जाती है R1 और R2, ये ओसिलेटर को कंट्रोल करने के लिए, यानी ब्लिंकिंग सिस्टम जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए इस रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है, उसको फिल्टर करने के लिए रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है, जो 10 नंबर और 4 नंबर
सॉरी 8 नंबर, एक तो ये है और एक ये रजिस्टर, ये दो रजिस्टर लगाई जाती है जिनको ग्राउंड कर दिया जाता है। आगे आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल के अंदर भी देख लेंगे किस तरह इसको यूज किया गया। तो ये बेसिकली कैपेसिटर लगा के ही इस आईसी को पूरा पूरा कंट्रोल किया गया, और इसके अलावा इसके अंदर कोई ज्यादा झंझट नहीं किया गया। लेकिन अगर आप इतना इसके अंदर कंपोनेंट नहीं भी लगाते तो इस आईसी को आप अकेली सप्लाई देके, इनपुट सिग्नल देकर डायरेक्ट आप आउटपुट सिग्नल से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपको ऑडियो अच्छे से ऑपरेट करवाने हैं, जिसके अंदर आपने छोटा सा एक सब वूफर भी ऐड करना है, और एक 4 इंची का जो सॉरी 4 ओम का अगर आप स्पीकर लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये ऐसी काम करती है सिंगल यूज के लिए भी। ठीक है जी, तो ये है इसका थोड़ा सा कंपोनेंट बेसिक डायग्राम। और अब देखेंगे थोड़ा सा इसका इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह है। तो इंटरनल के अंदर मैंने पहले ही बताया कि ये ड्यूल एम्पलीफायर के अंदर आती है। इसके अंदर दो एम्पलीफायर सिस्टम बने होते हैं, दोनों का इनपुट पिन नंबर 1 और 2 ये इनपुट इसका है, पिन नंबर 4 और 6 दूसरे चैनल का इनपुट है, और पिन नंबर जो 3 है ये कॉमन है, यानी GND, इसके ऊपर आप रजिस्टर लगा के ग्राउंड कर सकते हो, जो कि सप्लाई के साथ मिलकर काम करेगी। और इसके अंदर फिल्टर सिस्टम और पॉप नॉइज सिस्टम इसके अंदर इंक्लूड है। ड्राइवर जो एम्पलीफायर सेकंड का है ये, और ये है 1 का, यानी एम्पलीफायर सिस्टम है, इसको ड्राइवर एम्पलीफायर सिस्टम भी बोला जाता है, जो कि ऑडियो को एम्पलीफाई करके आगे ड्राइव करता है। यानी एम्पलीफाई सिस्टम को ड्राइव करने के लिए इसके अंदर दो चैनल बनाएंगे, ये देख सकते हैं, ये एक चैनल है और ये पूरा पूरा दूसरा चैनल है। तो यहाँ से ये पिन नंबर जो है 5 का यहाँ से इनपुट होगा, और आउटपुट करने के लिए पिन नंबर 8 का यूज किया गया और पिन नंबर 10 का यूज किया गया। ये दोनों आउटपुट पिन है यूज के लिए सर्किट के अंदर की जाती है। क्योंकि डबल चैनल ये आईसी है तो दो इनपुट होगी, दो ही आउटपुट के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। बेस कंट्रोल के लिए आर रजिस्टर 7 और आर 11 नंबर रजिस्टर का प्रयोग करके आप ऑडियो सिग्नल को अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली थोड़ी सी कुछ इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर था। और अब बात करते हैं थोड़ा सा इसको किस तरह सर्किट के अंदर लगा के यूज किया गया उसके बारे में बात करेंगे। तो ये 4445 आईसी है, 5.5 वाट के अंदर दो चैनल के अंदर ऑडियो फ्रिक्वेंसी पावर एम्पलीफायर के रूप में यूज की जाती है। और इसके अंदर ये देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको सप्लाई स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ किस तरह यूज किया गया है। तो मैक्सिमम जो वोल्ट है इसके 25 वोल्ट तक आप लास्ट इसे दे सकते हैं। बाकी डिपेंड जो सर्किट है आपने कितने वोल्ट तक का सर्किट देके इसको ऑपरेट किया गया है, तो उस हिसाब से ये आईसी काम करेगी। 5 वोल्ट 12 वोल्ट पे भी ये काम करेगी, 15 वोल्ट पे भी, लेकिन इसको सर्किट को आपको मॉडिफाई करना होगा। तो अब बात करेंगे थोड़ा सा इस सर्किट को किस तरह यूज किया गया। ये बिल्कुल सिंपल सा सर्किट है, ये देख सकते हैं यहाँ से पिन नंबर 1 शुरू होते हैं, ये 1 नंबर, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ये दो पिन है जो पिन नंबर मैंने पहले बताई थी 10 और 8 नंबर, ये दोनों आउटपुट की पिन होती है। इसके ऊपर दो कैपेसिटर लगाए गए, एक ये कैपेसिटर और एक ये कैपेसिटर। तो कैपेसिटर लगाने का मकसद ये है कि ऑडियो सिग्नल को अच्छे से एम्पलीफाई करके आगे स्पीकर तक पहुंचाया जाए, ताकि ऑडियो आपकी अच्छी हो जाए। ठीक है जी, तो उसके बाद ये सप्लाई है, यहाँ पे पिन नंबर ये देख सकते हैं 9 नंबर, ये यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई दी जाएगी 9 नंबर के ऊपर, और 6 नंबर GND है, और एक 5 नंबर भी GND, जिसके ऊपर एक रजिस्टर लगा के सप्लाई दी गई है कंट्रोलिंग। ठीक है जी, और जो इनपुट वोल्ट आएंगे हमारे, जो इनपुट वोल्ट है वो देख सकते हैं, इनपुट वोल्ट जो है, एक इस कैपेसिटर रजिस्टर लगा के पिन नंबर 3 और 4 के ऊपर कंट्रोलिंग वोल्ट यानी इनपुट दिए गए, तो इसको फिल्टर करके ये इस स्पीकर के द्वारा आउटपुट किया जाता है। और ऑडियो को कंट्रोल करने के लिए, कम और ज़्यादा करने के लिए, ये बीच में वेरिएबल, या जिसे हम प्रीसेट बोलते हैं, वो भी इसे बोल सकते हैं, वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, जिसे हम कंट्रोल करने के लिए यूज में लिया जाता है। जितना ही इनपुट का सिग्नल पिन नंबर 3 4 पे जाएगा, उतनी ही ऑडियो एम्पलीफाई होगी। जितना इससे आप कंट्रोल करोगे उतनी ऑडियो कम हो, यानी आवाज को कम और ज्यादा करने के लिए इस वेरिएबल का प्रयोग किया गया है। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल सिंपल सा सर्किट है। आप इसे ब्लूटूथ के साथ भी जोड़ के यूज कर सकते हैं। ये ब्लूटूथ के लिए आप भी यूज कर सकते हैं, छोटा छोटा सा एक सर्किट बनता है ब्लूटूथ का, वो लगा के भी इसको यूज में ले सकते हैं। और डायरेक्टली अगर ऑक्स केबल लगा के आप यूज कर रहे हो तो इसे यूज कर सकते हैं। तो इनकी दोनों पिन के ऊपर इनपुट सिग्नल दिए गए हैं, लेफ्ट और राइट का। और जो पिन नंबर ये है हमारे 10 नंबर, और पिन नंबर 8 से आउटपुट लिया गया डायरेक्ट, दोनों का इकट्ठा करके 90 वाट तक का हम एक छोटा स्पीकर यूज कर सकते हैं,
ऑडियो एम्पलीफायर के लिए। तो इस तरह एक सर्किट आप छोटा सा सर्किट बना के एक म्यूजिक सिस्टम अपने लिए आप बना सकते हो। और अगर आपने कोई म्यूजिक सिस्टम रिपेयर करना है, उसकी पिन डिटेल है ये आपके सामने, किस तरह इसकी पिन डिटेल होगी और किस तरह इसकी वर्किंग होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद जी।